दोस्तों आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है। अगर अपडेट के सारे काम करने हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है स्पेशल, उसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल अपडेट करने वाली आईडी कैसे ले सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर आपको अपडेट करना है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट का ही काम ज्यादातर होता है। ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एड्रेस अपडेट करना, नाम अपडेट करना, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, पति का नाम चेंज करना, हस्बैंड का नाम चेंज करना, पापा का नाम चेंज करना। तो ये सब काम तो होते ही है, साथ में होता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट होता है। तो दोस्तों उसके लिए एक आईडी आपको अगर लेनी है तो कैसे लेंगे, और प्राइवेट एजेंसी से आईडी लेनी है तो कैसे लेंगे, और डायरेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी वाली आईडी लेनी है तो कैसे लेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताएंगे कि अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने वाली आईडी चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे बहुत सारे अपडेट का आपको जैसे काम मिल रहा है। जैसे कि यहां पे आप देखिएगा आधार अपडेट सर्विस, ये जो है ये आधार अपडेट सर्विस है और ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पे ऊपर पढ़ सकते हैं। आप यहां पे देख लीजिए कि यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहां पे देखेंगे आधार का लोगो भी है। तो यहां पे आधार अपडेट सर्विस का यहां पे हम बात करने वाले हैं। यहां पे जब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहला यहां पे आता है डॉक्यूमेंट अपडेट। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करनी है तो यहां पे क्लिक करेंगे। आपको मैं बताऊंगा यहां पे आपको आना कैसे है, और उसके बाद यहां पे आधार अपडेट चेक करना है तो यहां पे चेक कर सकते हैं। आधार में एड्रेस अगर आपको अपडेट करनी है तो यहां पे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिएगा कि अपडेट डेमोग्राफी डाटा, यहां पे अपडेट डेमोग्राफी डाटा में आप देखेंगे अपडेट आधार कार्ड डेमोग्राफी डाटा क्या होता है। तो डेमोग्राफी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि क्लिक कर देते हैं। यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं डायरेक्ट आप आ चुके हैं माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब दोस्तों यहां पे आने के बाद देखेंगे कि पहले अब एक एंड्रॉइड ऐप भी चालू हुआ है, जहां पे आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आधार का, और इसके बाद भी आप यहां पे काम कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा माई आधार पे इसको आपको लॉगिन करके यहां से आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप नीचे आइएगा तो आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर आपको यहां पे मिल जाते हैं माई आधार में। लेकिन आपको यहां पे मोबाइल नंबर अपडेट का फीचर नहीं मिलता है। आपको पता होगा यहां पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है। तो ये सब कुछ यहां पे काम जो है ये आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसके लिए आपको किसी एजेंसी से आधार सेंटर खुलवाना होगा। अब ये कैसे खुलेगा इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। तो कौन सी एजेंसी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवाने वाली है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको गूगल पे चले आना है। अपने मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको गूगल पे आना है और यहां पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पे करना है आधार डैशबोर्ड। यहां पे आधार डैशबोर्ड आपको सर्च करनी है, और इसके बाद यहां पे आप देखेंगे आधार डैशबोर्ड, और इसके बाद इसी पे क्लिक कर देनी है। जब यहां पे क्लिक करते हैं आप, क्लिक करने के बाद यहां पे आते हैं आधार डैशबोर्ड में, तो यहां पे देखेंगे आधार जनरेटेड का एक ऑप्शन मिलता है। इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहां पे एक छोटा सा तीर का निशान है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको पूरे ऑल स्टेट आपको यहां पे शो हो जाएंगे। इंडिया में जितने भी स्टेट है, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ, जैसे कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, रजिस्टर्ड सेंट्रल इंडिया, यूनियन बैंक, आईटीसी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, झारखंड। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो बहुत सारे यहां पे ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन में मिल जाते हैं, रजिस्टर्ड में। अब दोस्तों ये क्या है, तो जैसे कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो भी आप आईडी अपडेट का ले सकते हैं। अपडेट डेमोग्राफी अपडेट के लिए जहां पे मोबाइल नंबर या कुछ भी अपडेट करना हो तो आप यहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीएससी की आईडी नहीं है
तब आपको अगर आधार सेंटर खोलना है जहां पे मोबाइल नंबर अपडेट कर सके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बाय एनरोलमेंट एजेंसी का एक ऑप्शन मिला है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो यहाँ पे जब आप दोस्त देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यहाँ पे एजेंसी है जो प्राइवेट एजेंसी है। प्राइवेट एजेंसी से आधार सेंटर लेना बहुत आसान है। आपके इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये सब एजेंसी भी आपको यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड आईडी नहीं करवाती है। आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इसका नाम है आधार सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिएगा तो मैंने यहाँ पे सर्च किया आधार एग्जाम और यहाँ पे यूआईडी की तरफ से NSEIT की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सर्टिफिकेट पे, तो ऐसी एक सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ती है और यही सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तभी आधार सेंटर आप खोल सकते हैं। जहां पे यहाँ पे लिखा भी होता है आधार ऑपरेटर इजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है इजिबिलिटी मतलब इजिबल करता है कि आप आधार सेंटर खोल सकते हैं और इसी के लिए आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है। ये सर्टिफिकेट आपका मिलता है और यहाँ पे सर्टिफाइड एट में आपका यहाँ पे नाम होता है, खुद का आपका नाम रहता है इस सर्टिफिकेट में और यहाँ पे आपका लेबल होता है कि आप अगर जैसे कि मान के चलिए हमें नया आधार कार्ड भी बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट। अगर आधार अपडेट करना है तो हमें चाहिए आधार ऑपरेटर की सर्टिफिकेट। तो आधार ऑपरेटर की सर्टिफिकेट लेंगे तो अपडेट का काम कर सकते हैं, जैसे डेमोग्राफी अपडेट हो गया या आप किसी भी अपडेट का काम कर सकते हैं, जैसे आईडी स्कैन हो गया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट डाटा अपडेट हो गया, उसके बाद फोटो अपडेट हो गया। तो ये सब जो आता है ये आपका ऑथराइजेशन में आता है और ये सब अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डेमोग्राफी डाटा अपडेट करते हैं तो उसमें भी अपडेट आप यहां से कर सकते हैं अगर आपके पास सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट रहती है। तो अगर नया आधार कार्ड बनाना है तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे डेट ऑफ इशू और यहां पे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब कि डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी में यहां पे आपको 3 साल तक का टाइम मिलता है। ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है और यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे आधार डैशबोर्ड में तो ऐसी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ऐसे एक कंपनी नहीं है, यहाँ पे आपको लगभग 100-200 कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई भी आईडी आप ले लेते हैं आधार अपडेट या नया आधार कार्ड बनाने का, अगर अपडेट का तो आईडी आपको जल्दी मिल जाता है। जैसे कि CSC आईडी आपके पास नहीं है तो CSC आईडी ले लीजिए और वहां से CSC से आप UCL आईडी ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है उस पे कि आधार से UCL आईडी आप कैसे ले सकते हैं CSC से। UCL आईडी आपको CSC से बहुत आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद एक खास बात और भी है आपको कि यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, आस पास में जो आधार सेंटर होगा उनसे जाके आप बात भी कर सकते हैं कि आपको आईडी कैसे मिली है और किस कंपनी से मिली है, और आपको यहाँ से आके पता कर लेना है। क्योंकि कोई भी आधार सेंटर होगा किसी ना किसी कंपनी से आधार सेंटर जरूर खोला होगा और वो आपको आधार सेंटर की यहाँ पे आपको उस कंपनी की यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जहां से आप जाके चेक कर लेंगे और डायरेक्ट उस कंपनी से बात करके खुद से आधार सेंटर ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तभी आपको आधार सेंटर मिलता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।